इसी जवाबदेही को तय करने के लिए हम 31 जुलाई को सभी शिक्षक, देश के हर कोने से शिक्षक आकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आप इस देश को क्यों बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। होगा क्या आगे? 10 साल में देश के पास 9-10 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे। ये लोग ना तो स्टूडेंट रहेंगे ना कर्मचारी, एक फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बुढ़े आदमी होंगे जो किसी भी स्थिति में फट सकते हैं। यूथ या तो अपराध की तरफ मुड़ेगा या अंदर से टूटकर मजबूरी में मजदूरी करेगा। क्या हालत होगी आगे आने वाले 10 सालों में। हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन कमाल का है। ये विजन प्रधानमंत्री साहब का है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक ही लगती है कि हमने देश में एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली बना दिया और उसका नुकसान सीधा इस देश को हो रहा है। जब एक तरफा सत्ता होती है तो जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। जब पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, और संसद में विपक्ष कमजोर हो, तो वो सरकार किसी भी गलती के लिए प्रेशराइज्ड महसूस नहीं करती। चाहे वो पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, फिर भी सरकार को डर नहीं है क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है कि सवाल कर सके या उनसे जवाबदेही ले सके। मोनोपोली का सीधा मतलब है विकल्प ना होना। जनता के पास जब चुनने का विकल्प नहीं होता, सत्ता पक्ष को लगता है हम कुछ भी करें वोट हमें ही मिलेगा, और यही सोच सबसे खतरनाक है क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस एकदम नहीं दिखेगी, सिर्फ प्रोपेगेंडा चलेगा। किसी मीडिया चैनल से बात कर लो, आज किसी रूलिंग पार्टी के बड़े नेता से बात कर लो, वो कहता है कि भैया हम तो जीत रहे हैं, या चुनावी जीत को जनता की मंजूरी मान लिया जाता है। चाहे पॉलिसी कितनी भी गलत हो, उनको पता है हम जीत के आ रहे हैं, यानी जनता ने हमें मंजूर किया है। मोनोपोली में सरकार को लगता है कि अगर हम जीते हैं, हमने जो किया है वही सही है। और आज यही कारण है कि एग्जाम स्कैम हो या युवाओं की पीड़ा हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सत्ता को यकीन है कि विपक्ष चैलेंज कर ही नहीं पाएगा, वो तो हार के बैठा है इतनी बुरी तरीके से। एक तरफा जब सत्ता होती है ना, तो वो मीडिया या फिर जो सरकारी एजेंसीज हैं और जो सिस्टम है उस पर भी फर्क डालती है। ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया, जब सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में लंबे समय तक रहती है तो ये संस्थान भी स्वतंत्र नहीं रह पाते, ये भी सरकार के कंट्रोल में होते हैं। फिर जनता की आवाज सुनेगा कौन? सिंपल सी बात यह है कि सिस्टम नहीं सुन रहा क्योंकि डर नहीं है, सरकार जवाब नहीं दे रही क्योंकि मजबूरी नहीं है, और जनता रो रही है क्योंकि विकल्प नहीं है। अब इसका हल क्या है? कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, लेकिन उसके सामने एक मजबूत जनता, सजग शिक्षक और जागरूक छात्र जरूर होना चाहिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की मोनोपोली से। ये एग्जाम लेने का तरीका है। आप देख रहे हैं, कल आपने देखा कि एक सेंटर के बाद भैंसबंदी है, आज एक सेंटर के बाद धोतियां सूख रही हैं। ये सेंटरों की हालत है। बस एक 40 रुपए का पोस्टर एसएससी के लोगों के साथ चिपका दिया गया, वो सेंटर बन गया। ये एग्जाम लेने का तरीका है इनका। कितना गिर गए हम। देखिए, हम ना लड़ने आए हैं ना बहस करने आए हैं, हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि देश की सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। वो भी शांति से सवाल करना चाहते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से कि जब लाखों छात्र नौकरी की उम्र पार कर रहे हैं, जब हर महीने कोई ना कोई परीक्षा रद्द हो रही है, लीक हो रही है, रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं, भर्तियां अटकी पड़ी हैं, छात्र मानसिक तनाव में हैं, घर वाले टूट चुके हैं, तो सरकारों का ध्यान किधर है? मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। इसी के लिए हम सब शिक्षक 31 जुलाई को सुबह मिलेंगे डीओपीटी के बाहर, और कोशिश होगी हर एक सवाल का जवाब लेने की डीओपीटी मिनिस्टर से। और हम शांति से सवाल पूछ रहे हैं भाई कि बताइए तो सही, जिम्मेदार है कौन? सुधार होगा कब? क्योंकि ये देश हम सबका है, सवाल करना हमारा अधिकार है। इसमें गलत क्या है? अगर हम लोग मिल करके एक मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि हमने जिस भरोसे के साथ आपको इस कुर्सी पे बिठाया था, अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है? आपके रहने की बात आती है तो आप शीश महल और रंग महल बना देते हैं, और यहां बच्चों को एग्जाम दिलाने की बात आ रही है तो ऐसे कच्चे मकानों पे आप ये 40 रुपए का पोस्टर बना के सेंटर्स बना देते हैं। और 2014 से आज हम अगर बात करें मोदी साहब की, तो 2014 में हम मोदी साहब को इसी उम्मीदों से लाए थे। उन्होंने बहुत वादे दिए थे। मैं मानता हूं कि आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों की बातों में, उन सब पे किसी पे भी सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपके मन की बात में कभी हमने बेरोजगारों का दर्द नहीं देखा। आज अब तक हमने आपके ट्वीट्स में कभी युवाओं के लिए कोई संदेश नहीं देखा। प्रधानमंत्री साहब, ये उम्मीद आपसे कतई नहीं थी। आप किस दुनिया में चले गए? और अभी भी वक्त है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सही लोगों के हाथ में सही मंत्रालय दीजिए। उन लोगों के हाथ में नहीं जो आपकी चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं, उन लोगों के हाथ में दीजिए जो इस देश को बेहतर बना सकते हैं। आप तो बिजी हैं विदेश यात्राओं में, मैं समझता हूं आपके पास वक्त नहीं है, आपके जीवन का अंतिम दौर है, आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, मजे काटना चाहते हैं। अगर यही सब करना था तो आप 15 साल सीएम रह के भी ये काम बिना पीएम बने भी कर सकते थे। आप देश की समस्याओं पे कितनी बात करते हैं, आप देश की मीडिया को कितने जवाब देते हैं। आज वो डर आपने पैदा कर दिया है कि देश की मीडिया आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। कम से कम कुछ ऐसे लोगों को तो सिस्टम में डालिए जो ठीक तरीके से काम कर सकें, जिनकी जवाबदेही हो अपने काम को लेकर के। मैं चाहता हूं मोदी जी कि आप जाते जाते कुछ अच्छा इस देश के युवाओं के साथ भी कर जाए। हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था, दिल से भरोसा किया था। हम लोग ऐसे लगा था आप आ गए देश बदल जाएगा। अभी भी मेरी सब शिक्षकों से विनती है, देश के हर एक शिक्षक से, ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी या फिर स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम या फिर शिक्षक भर्ती की नहीं है। हर एक एग्जाम सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है, और हमारी लड़ाई उस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की है, और हम पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत कोशिशें होंगी, सरकार की भी अपनी कोशिशें होती हैं, उनकी भी एजेंसियां हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि आवाज को दबाया जाए। अगर ये आवाज अभी भी दबती रही तो आप नहीं सोच सकते कि आगे आने वाला वक्त, आगे आने वाला भविष्य आपका और कितना अंधकार में हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, अगर जितने भी शिक्षक इस देश के हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमें मिल रहे हैं, 31 जुलाई सुबह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमने नोट डाउन की हैं, और उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के हम सवाल पूछेंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और हमें सिर्फ सवाल नहीं पूछना है, हमें जवाब और हल भी तुरंत चाहिए। हम अब इन बातों में नहीं आने वाले हैं कि हाँ ठीक है इन चीजों को ठीक कर दिया जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए हमारे सवालों की। तो आप इस नंबर पे अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो मेरे देश के सभी शिक्षकों से ये गुजारिश है कि प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम में साथ आएं और इस आवाज को और बुलंद करें। ये बच्चों की आवाज है, ये बच्चों का दर्द है। हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकें।